हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की डेट है 2 मार्च और कल है 3 मार्च। 3 मार्च को आपका सोशल साइंस का सामाजिक विज्ञान का पेपर होना है। ठीक है, तो उस जो बोर्ड ने जारी किया है मॉडल पेपर, उसके आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बहुविकल्पीय प्रश्न खंड आ में है। खंड आ में आपका क्या दिया है? पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1, कौन 1815 की वियना संधि से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बा, यानी कि नेपोलियन बोनापार्टा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू है, सत्ता की साझेदारी के बेल्जियम मॉडल का मुख्य महत्व क्या है? तो सत्ता की साझेदारी के लिए बेल्जियम मॉडल जो था वो क्या किया गया था? सभी भाषा के लोगों को बराबर शक्ति दी गई, शक्ति का साझा किया गया था। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आ, सभी जाति समूहों में उनकी आबादी के अनुसार शक्ति साझा की गई थी। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन में क्या है? 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% तक क्यों गिर गई? तो इसका आंसर हो जाएगा महामंदी के कारण। किसके कारण? महामंदी के कारण जो क्या हुआ था, भारत में गेहूं की कीमत 50% तक गिर गई थी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, बेटन वुड्स नामक संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ स्थित था? तो ये कहाँ हो जाएगा? अमेरिका में। बेटन वुड्स 1944 में न्यू हैम्पशायर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, कौन सा लक्षण संघीय सरकार से संबंधित नहीं है? कठोर संविधान, शक्तियों का केंद्रीकरण, संयुक्त राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन, सर्वोच्च न्यायालय। तो ये सब आपके संबंधित है। ऑप्शन नंबर बा हमारा संबंधित नहीं है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? बा, शक्तियों का केंद्रीकरण नहीं, विकेंद्रीकरण होना चाहिए। क्या होना चाहिए? विकेंद्रीकरण। ठीक है, शक्तियों का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? निम्नलिखित में से सामाजिक विभाजन का कारण क्या है? धर्म भी कारण है, भाषा भी कारण है, तो आंसर हो जाएगा आ और बा दोनों। तो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, यदि हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो इसका अर्थ होता है समाज में स्त्री और पुरुष की असमान भूमिका। जी हाँ, लैंगिक विभाजन का असली अर्थ ये है कि समाज में स्त्री और पुरुष की असमान भूमिका। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ? तो राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम कहाँ पर होगा? फ्रांस में होगा। कहाँ पर? फ्रांस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, ड्यूक मैटरनिक ने हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन किसको माना है? तो ड्यूक मैटरनिक ने समाज का सबसे बड़ा दुश्मन किसको मानेगा? ज्यूसेपी मैज़नी को, या मैज़नी कई जगह यहाँ लिखा हुआ मिलता है। ओके, ज्यूसेपी मैज़नी। क्लियर। तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है क्योंकि यह नागरिकों में समानता को बढ़ावा देती है। बिल्कुल सही बात है। व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाती है, ये भी सही बात है। तो ऑप्शन हो जाएगा आ एवं बा दोनों। क्लियर। अच्छा देखिए, जहाँ पर इस तरीके से मिलेगा आ और बा दोनों, तो वहाँ पर आपका मैक्सिमम चांस वही होगा कि वैसी को सही किया जाए। और जहाँ कहीं लिखा होगा उपरोक्त सभी, तो यहाँ पर मैक्सिमम चांस होता है कि आपका आंसर वही उपरोक्त सभी वाला क्लियर हो। ठीक है, तो इन दोनों पे ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ लगाइएगा आप कि ये दोनों ऑप्शन हमेशा सही जाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है, मृदा किस प्रकार का प्राकृतिक संसाधन होगा? तो ये हमारा अनवीकरणीय संसाधन होगा। कैसा होगा? अनवीकरणीय। हजारों साल लग जाते हैं मृदा को दोबारा बनने में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, पंजाब में भूमि संकुचन के मुख्य कारण क्या है? पंजाब में सबसे अधिक क्या होती है? सिंचाई होती है। इसी को बोला जाता है भूमि अपरदन या भूमि का संकुचन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, भारत के किस राज्य की शिशु मृत्यु दर निम्नतम पूछा गया है। तो जहाँ पर पढ़ाई लिखाई अच्छी होगी वहाँ पर क्या होगा? केरल राज्य हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? केरल। केरल पे शिशु मृत्यु दर क्या होगा? अपना न्यूनतम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र को किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? सार्वजनिक दोनों के मालिकाना हक पर। ठीक है, जो ओनरशिप है, ओनरशिप के आधार पर जो है इनको बांटा जाता है। क्लियर। यानी स्वामित्व, उद्यम का स्वामित्व कौन होगा ये डिसाइड करता है कि कौन निजी क्षेत्र है और कौन सार्वजनिक क्षेत्र। निजी क्षेत्र में एक व्यक्ति स्वयं होगा और सार्वजनिक क्षेत्र में वो अपने सरकार के हाथ में होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, भूक्षरण से क्या होगा? भूक्षरण से यानी कि भूमि की ऊपर की सतह क्या होगी? या आपकी धीरे धीरे कट के निकल जाती है, तो इसको बोला जाता है भूक्षरण या भू अपरदन। भू
अपर्दन भी इसी को बोला जाता है। तो यहाँ जब ऊपर की लेयर हमारी क्या होती है, बहुत ही अधिक उपजाऊ होती है। कैसी होती है? उपजाऊ होगी। और ये जब निकल जाएगा नहीं, भूमि कैसी बन जाएगी? अनुपजाऊ बन जाएगी। कैसी बन जाएगी? भूमि जो है अनुपजाऊ हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। गोंडवाना कोयला का जमाव किस क्षेत्र में नहीं पाया जाता? ये आपके कौन से क्षेत्र में हो जाएगा? चंबल घाटी में नहीं पाया जाता। जो 4 जगहें होती है जहाँ पर वो आपका ये जमाव मिलता है, पहले नंबर पे आपका होगा दामोदर घाटी, दूसरे नंबर पे महानदी, तीसरे नंबर पे सोन घाटी और चौथा नंबर हो गया वर्धा गोदावरी में घाटी जो है, यहाँ पर आपका जमाव मिलने को मिलता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है, भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त विकास का लक्ष्य कौन सा है? भूमिहीन ग्रामीण मजदूर, ठीक है। भूमिहीन का मतलब हो गया उसके पास भूमि नहीं है। अगर भूमि नहीं है तो पहला ऑप्शन जो लिखा है उपज का ज़्यादा समर्थन, उपज कहाँ करेगा अगर उसके पास भूमि नहीं है? क्लियर। तो यह ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, वह अपने बच्चों को विदेश में बसा सके, ये भी उतना पैसा ही नहीं होगा विदेश भेजने के लिए। तो जो भूमिहीन मजदूर है तो उसको अधिक मजदूरी मिलनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? अधिक मजदूरी मिलनी चाहिए, यानी सी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, कौन सा व्यापार अवरोधकों का लक्षण नहीं है? कौन से व्यापार अवरोधकों का लक्षण नहीं है? व्यापार अवरोधक का मतलब हो गया व्यापार को नियंत्रित करने वाले, व्यापार नियंत्रण टाइप का, ठीक है, जो उसको कंट्रोल करते हैं। ठीक है। तो पहला है, सरकार विदेश व्यापार को नियमित करने के लिए व्यापार अवरोधक का प्रयोग करती है। बिल्कुल सही बात है, विदेश व्यापार को नियंत्रित करने के लिए ही इसका प्रयोग किया जाता है। सरकार यह निर्णय ले सकती है कि देश में किस प्रकार की वस्तुएं कितनी मात्रा में आयातित होनी चाहिए, ये भी सही बात है, निर्णय बिल्कुल ले सकती है। नेक्स्ट, विश्व व्यापार संगठन व्यापार अवरोधकों को बढ़ावा देता है, ये आपका गड़बड़ लग रहा है। नेक्स्ट है, अधिकतर देश व्यापार अवरोधकों का प्रयोग अपने घरेलू उद्योग की सुरक्षा के लिए करते हैं, ये भी सही बात है। तो जो आपका नहीं है, नहीं में ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है? परंपरागत ऊर्जा का स्रोत कौन नहीं होगा? भूतापीय ऊर्जा। भूतापीय ऊर्जा हमारा गैर परंपरागत स्रोत है। कैसा है? गैर परंपरागत स्रोत है। ठीक है, ये हमने बाद में विकसित किया है। ठीक है, पहले से उपलब्ध नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव का, जो आपके 20 क्वेश्चंस का सेट बोर्ड ने पहले से बताया था उसमें से। ठीक है, वैश्वीकरण का बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश पर क्या प्रभाव पड़ा? वैश्वीकरण से क्या हो रहा है? देखिए, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश में वृद्धि हुई है, बिल्कुल सही बात है। वैश्वीकरण यानी कि विश्व स्तर पर आप यदि अपनी कंपनी लेके जा रहे हैं तो क्या होगा? ठीक है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा भारत के विदेशी व्यापार के अधिकांश भाग पर नियंत्रण हो गया। ठीक है, ये थोड़ा सा आप ड्रॉबैक टाइप का, हानि टाइप का हो जाता है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो होती हैं भारत के विदेशी व्यापार में अपना पूरा दबदबा बनाने लग जाती हैं। ठीक, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आगमन से लोगों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई है, ये भी सही बात है। तो यहाँ पर उपयुक्त सभी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, द ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक, तो ये हमारे 20 क्वेश्चंस के सेशन थे। इसको आप फटाफट एग्जाम देने से पहले बिल्कुल रीड कर लेंगे। ठीक है, हम आपको बाद में कराने वाले हैं यहाँ पे जो आपके मानचित्र वाले होंगे उसको हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का सेट लेके आएंगे कि आप मैप में कौन कौन सी चीज़ों को भरना है। ठीक है, तो उसको बड़ी आसानी से हम लोग समझ लेंगे कि क्या क्या आपके पास इंपॉर्टेंट चीज़ें रहेंगी जिसको आप आसानी से मैप में दिखाएंगे और आपको नंबर मिल जाएंगे। क्लियर। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। ओके, थैंक यू।